नमस्कार साथियों। डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। टिड्डियां विश्व के सबसे पुराने घूमंतु कीट हैं विराम। यह मूलतः शलभ हैं विराम। इनकी अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन उनमें से कुछ को ही टिड्डियों की श्रेणी में रखा जा सकता है विराम। टिड्डियों में यह सामर्थ्य होता है कि वे किसी एकांत स्थान को झुंडनुमा स्थान में बदल दे, जहां उनके समूह आसमान पर छा जाएं, जमीन पर लूट मचा दे एवं वहां रहने वालों के लिए परेशानी खड़ी कर दें विराम। सूखे के दिनों में एकांतवासी टिड्डियां उपलब्ध हरे भरे स्थानों पर इकट्ठी होती हैं एवं अधिकतर नुकसानदायक नहीं होती विराम। उपयुक्त पारिस्थितिकीय एवं जलवायु वाली स्थितियों के साथ ही इनके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में सेरोटोनिन के स्रावन से इनकी भीड़ बढ़ती जाती है, जिससे यह अधिक मिलनसार होकर तेज गति से एक से दूसरे स्थान पर जाने वाली तथा भूख के मामले में तेज बनती जाती हैं विराम। तत्पश्चात प्रजनन की उपयुक्त स्थितियां मिलते ही भारी मात्रा में प्रजनन शुरू हो जाता है विराम। यदि उत्पात मचाना शुरू करती हैं तो इनका नियंत्रण करने में काफी मात्रा में धन, जनशक्ति एवं संसाधनों की आवश्यकता होती है विराम। सभी टिड्डियों में मरुस्थलीय टिड्डियां सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं विराम। इनकी मात्रा में बढ़ोतरी कोई नई चीज नहीं है विराम। मरुस्थलीय टिड्डियों का उत्पात पृथ्वी के 20% भूभाग को प्रभावित कर सकता है। दुनिया की जनसंख्या के 10वें हिस्से की आजीविका को खतरनाक ढंग से नष्ट कर सकता है एवं खाद्य सुरक्षा को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है विराम। टिड्डियों के झुंड घने एवं उच्च गति से स्थान परिवर्तन करने वाले हो सकते हैं तथा हवा का रुख अनुकूल हो तो एक दिन में 150 किलोमीटर उड़ान भर सकते हैं विराम। यह झुंड बड़ी मात्रा में वनस्पति एवं कृषि को चट कर सकते हैं विराम। टिड्डी दल 1 वर्ग किलोमीटर से भी कम स्थान लेकर 1000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक स्थान तक फैला हो सकता है विराम। प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में पाए जाने वाले टिड्डी दल में 40 मिलियन से लेकर कुछ स्थितियों में 80 मिलियन तक वयस्क टिड्डियां हो सकती हैं विराम। हर टिड्डी प्रतिदिन मोटे तौर पर अपने भार के बराबर लगभग 2 ग्राम वनस्पति चट कर सकती हैं विराम। पैरा। मरुस्थलीय टिड्डियां कभी कभी प्रजनन के लिए भारत के रेगिस्तानी इलाकों का रुख करती हैं विराम। भारत का अनुसूचित मरु क्षेत्र 2 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक है एवं राजस्थान तथा गुजरात के कुछ हिस्सों में फैला है विराम। वर्ष 2019-2020 के दौरान 26 साल के अंतराल के बाद भारत पर एक बड़ा टिड्डी दल हमला हुआ, जिस पर 22 मई 2019 से 17 फरवरी 2020 तक रिकॉर्ड क्षेत्र में उपचार कर सफलतापूर्वक नियंत्रण पा लिया गया विराम। नियंत्रण पाने की इस कार्रवाई को
FAO का समर्थन भी प्राप्त हुआ, जब उनके वरिष्ठ टिड्डी पूर्वानुमान अधिकारी कीथ क्रेसमैन ने 16-17 जनवरी 2020 को अपनी भारत यात्रा पर भारत के प्रयासों की सराहना की एवं अपनी रिपोर्ट में कहा कि LWO द्वारा 2019 में किए गए प्रयास अन्य सहयोगियों जैसे किसान एवं अग्निशमन कर्मी तथा जिलाधिकारी द्वारा प्रभावित जिलों में प्रदान महत्वपूर्ण सहयोग से इसके फैलाव को रोक पाने में कारगर रहे। विराम। स्पष्टतया यदि यह नहीं किया जाता, राजस्थान में भारी मात्रा में फसल बर्बाद होती, जिससे पश्चिमी भारत तथा इससे भी अधिक क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा तथा आजीविका पर काफी प्रभाव पड़ता। विराम। यह असाधारण प्रयास यद्यपि मोटे तौर पर आमजन के संज्ञान में नहीं आए, क्योंकि टिड्डियां साधारणतया अनुसूचित मरु क्षेत्र तक ही सीमित रही। विराम। इस वर्ष हालांकि टिड्डियों के प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक तथा सोशल मीडिया में तरजीही मिली। विराम। बड़ी संख्या में वीडियो, ट्वीट एवं तस्वीरें आमजन द्वारा साझा की गई। विराम। टिड्डियां प्रसिद्ध हो गई तथा देश भर में बातचीत का मुद्दा बन गई। विराम। टिड्डियां यद्यपि छोटे समूहों में ही देश के अब तक अछूते रहे इलाकों में घूमी एवं देश के 10 प्रदेशों में 151 जिले टिड्डियों के मानचित्र पर दिखाई दिए। विराम। इस संघर्ष के दौरान इस बारे में जयपुर एवं दिल्ली समेत शहरों एवं कस्बों में जानने वाले हर व्यक्ति को उन्होंने रोमांच से भर दिया एवं इस प्रकार हर एक वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों, आलोचकों एवं बच्चों का ध्यान आकर्षित किया। विराम। इससे मिथ्या सूचना समेत जानकारी का प्रसार होने से विशेषज्ञों के विचारों, सम्मेलनों इत्यादि में अचानक तेजी आई एवं टिड्डियों को नियंत्रित करने के बारे में सुझाव सामने आने लगे। विराम। हालांकि यह स्वीकार किया गया कि इनमें से कुछ सुझाव उपयोगी थे। विराम। 10 भारतीय प्रदेशों में टिड्डियों की यह औपन्यासिक यात्रा संभवतः इस तथ्य से जुड़ी है कि इस वर्ष मुख्यतः सीमा के उस पार पाकिस्तान में पिछले वर्ष की अनियंत्रित जनसंख्या के कारण टिड्डियां बहुत पहले आ गई। विराम। यह आकस्मिक हमला 11 अप्रैल को पहली बार देखा गया, जब टिड्डियों को भारत में सीमा पार कर प्रवेश करते देखा गया एवं बाद में गुलाबी अपरिपक्व वयस्कों के झुंड आने शुरू हो गए। विराम। मुसीबत बढ़ाने वाली बात यह रही कि टिड्डी दल को राजस्थान में सूखी जलवायु एवं वनस्पति की कमी मिली एवं वायु की अनुकूल गति से वह और आगे बढ़ गए तथा पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा एवं यहाँ तक कि उत्तराखंड के कुछ भागों में भी फैल गए। विराम। धन्यवाद साथियों।